नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। एंड खासकर चेक कीजिएगा ना, तो निफ्टी बैंक में भारी भरकम गिरावट आज देखने को मिला। तो उसके पीछे रीजन क्या है उसको हम मेजर कवर करेंगे, तथा गिरावट के पीछे जो रीजन है उसको भी कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, जहां पर सबसे पहला चाहिए कि देखिए गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन है वो है यूएस ईरान वॉर को लेकर के मार्केट आवर्स में अपडेट आना कि दुबई ने सिग्नल सेंड किया अपने रेजिडेंट को कि कभी भी अटैक हो सकता है। दुबई सेंड्स मिसाइल थ्रेट अलर्ट टू रेजिडेंट्स एस यूई इंटरसेप्ट ड्रोन एंड मिसाइल्स। ये अपडेट आया कि यूएस ईरान को लेकर के दुबई की तरफ से अपडेट आने लगा। ईरान ने भी धमकाया, वो भी एक रीजन है। साथ ही साथ ट्रंप की तरफ से एक बयान आ गया, उन्होंने कह दिया सम पीपल विल डाई, कुछ लोग मरेंगे। ट्रम्प सेज अमेरिकन में नीड टू ब्रेस फॉर इरानियन रिटालिएशन एट होम, यानी क्या कहना है कि अब अमेरिका में भी कभी भी अटैक हो सकता है, कुछ अमेरिकी नागरिक मारे जा सकते हैं। ये यहाँ पर है। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि साइबर थ्रेट भी हो सकता है, ऐसा बयान यहाँ पर आ रहा है। यानी कि उनको ऐसा कुछ यूएस इंटेलिजेंस से वार्निंग यहाँ पर आ रहा है, जो ये खबर है ये बोल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब खुद सुपर पावर की तरफ से बयान आ रहा है कि अमेरिकी नागरिक सेफ नहीं है, साथ साथ साइबर थ्रेट हो सकता है, तो समझिए ये क्या होगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रंप की तरफ से बयान आया, Trump says American may fear Iran-linked attack on US soil. US intelligence warns of possible targeted retaliation by Iran. नो अटैक इनसाइड यूएस, अभी तक यूएस के अंदर में कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन 6 अमेरिकन जो बाहर में थे, अब्रॉड में थे, वो मारे गए हैं। यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है जो मार्केट को डर सताने लगा कि जब अमेरिका सेफ नहीं तो हम क्या, ये चीज़ है। एंड वॉर बढ़ने का भी चिंता है कि अगर मान लीजिए कहीं गलती से अमेरिका के ऊपर अगर अटैक होता है तो हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब ना अमेरिका गुस्से में ऐसा फोड़ दे। ये चीज़ यहाँ पर दिक्कत की बात है। तो ये डर ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में ये आया, देख सकते हैं ये कब आया था, 2:49 लगभग, देख सकते हैं लगभग 2:45 के राउंड में। एंड उसी समय ही मार्केट में जोर से यहाँ पर पिटाई हुई थी। तो ये है। साथ ही साथ तीसरा एक और अपडेट आया। अपडेट क्या था कि देखिए कतर की तरफ से वार्निंग आया, कतर वॉन्स मिडिल ईस्ट वॉर वुड चोक गल्फ एनर्जी सप्लाईज विद इन दिस वीक, इसी सप्ताह में हो सकता है, चोक कर सकता है। यानी ऑयल का प्राइस $150 $150 तक जा सकता है। ये अपडेट आया, देख सकते हैं। तो कतर एनर्जी मिनिस्टर सद अल काबी वार्न मिडिल ईस्ट वॉर कुड पुश ऑयल टू $150 एंड फोर्स गल्फ एक्सपोर्टर टू हॉल्ट सप्लाईज। ये यहाँ पर देखने को मिले। तो ये जो अपडेट आया ना, इस कारण से क्रूड में देख सकते हैं तूफानी तेजी स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद मार्केट में गिरावट स्टार्ट हो गया। ये मेजर रीजन रहा हम लोगों ने कवर कर लिया। तो देख सकते हैं जो मेजर रीजन था हम लोगों ने कवर किया। लेकिन अगर चेक कीजिएगा ना, तो ये तो देखिए जो रीजंस हम लोगों ने चेक किया वो तो आपका रीजन था, ग्लोबल रीजन था। लेकिन बैंक निफ्टी पर ज्यादा क्यों पिटाई हुई, लोकल रीजन में आ गया, ये क्यों इतना गिरा। तो देखिए सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा, मार्केट का क्या रूल है, जो पिट चुका है, क्योंकि इतनी पिटाई हो चुकी है कि अब कितना पीटेंगे, तो उनकी कम पिटाई हो रही है। बैंकिंग स्टॉक्स कम पीटे थे इसलिए ज़्यादा पिटाई हो रही है। यहाँ पर ये सिचुएशन है। इनका वैल्यूएशन कंसर्न भी आने लगा है, टेक्निकल ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो जो कम पिटे हैं, निफ्टी बैंक में चेक कीजिएगा तो अधिकतर स्टॉक कम पिटा हुआ है, सब अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है। तो ये सिचुएशन है, इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स में पिटाई हो रही है। अब चेक कर सकते हैं इसमें आज के दिन में सबसे ज़्यादा कोई पिटा है, जैसे निफ्टी बैंक और निफ्टी फिनेंशियल, देख सकते हैं ये यहाँ पर है। अब देखिए इसमें एक स्पेशल एक और रीज़न भी है, एक और रीज़न भी है जिस कारण से निफ्टी बैंक में पिटाई रही, वो भी जानना जरूरी है। साथ साथ एक और चीज को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लक्ष्मण रेखा है 57,400 के रेंज में निकल कर आ रहा है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। ये रेड कलर का लाइन है, जब तक इसके ऊपर में है तब तक ठीक ठाक है। अदरवाइज दूसरा क्या रहेगा बचाने का, ये है 57,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एक्चुअली यही हमारा मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये भी अगर मान सकते हैं तो इस रेंज में मान लीजिए ये हमारा लेवल है। अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं यहां पर कोई भी बैंक निफ्टी में अब ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाला हूं, बिकॉज उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में भारी भरकम कमजोरी हो जाएगा। जो भी बस इस लेवल को रेस्पेक्ट कीजिए। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, एक होता नहीं कि मुझे पता नहीं था, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा बस। जो इसको रिस्पेक्ट करेंगे, इसके ऊपर में जब तक है तब तक ठीक है, इसको नीचे जाएगा तो फिर कुछ कोई दिक्कत की बात, फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा बस। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आरबीआई की तरफ से क्या हो रहा है, आरबीआई ने क्या ऐसा नियम कानून चेंज कर रही है, तो ये भी जानना जरूरी है, जो अभी पूरे मार्केट में फ्लोट कर रहा है कि आरबीआई की तरफ से ये सब चीज हो रहा है। तो देखिए बताना चाहूंगा, आरबीआई ने 11 बैंड डार्क पैटर्न्स फाइंड आउट किया है बैंकिंग प्रोडक्ट्स में, बैंकिंग सिस्टम में फाइंड आउट किया 11 बैंड डार्किंग पैटर्न्स, तो उसको बैन किया जा रहा है। क्या क्या है चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बास्केट स्नीकिंग जिसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं ना,
तो लोन के साथ क्या हो जाता है, कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने आप ऐड हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड हो जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस केस में क्या, बास्केट स्निक में इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐड हो जाता है, जिसे बोलते हैं बैंक एश्योरेंस जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पर है। तो ऑटोमेटिकली एडिंग लाइक लोन इंश्योरेंस और फ्रॉड प्रोटेक्शन टू कस्टमर कार्ड और एप्लीकेशन विदाउट एक्सप्लिसिट अफर्मेटिव एक्शन, अब यानी कि आपको, आपकी इच्छा नहीं थी, अपने आप ऐड हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आरबीआई का कहना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नया रूल क्या है कि प्री टिक्ड बॉक्स आर स्ट्रिक्टली बैंड, पहले से वो जो बॉक्स जो बना हुआ ना, जैसे आपने जब साइन करे उसके बगल में एक छोटा सा बॉक्स बना रहेगा, तो ये पहले से टिक नहीं होना चाहिए, ये खाली रहना चाहिए। अगर आपको इच्छा होगी तब आप टिक कीजिए, नहीं इच्छा होगी तो आप उसमें छोड़ दीजिए। तो एवरी एड ऑन मस्ट बी मैनुअल ऑप्ट, उसमें खुद से मैनुअली कस्टमर फिल करे। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कड़ा कदम आरबीआई की तरफ से आ रहा है कि मैनुअली फिल होना चाहिए ये चीज़। तो ये रूल देखिए खराब नहीं है, ये रूल बहुत अच्छा है, बिकॉज देखिए बहुत सारे कस्टमर्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं। कई बार लोन आदमी लेने जाता है और साथ में इंश्योरेंस भी लेकर के आ जाता है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम होता है बैंकिंग सिस्टम में, अक्सर देखने को मिला है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेलिंग। नेक्स्ट है फॉल्स अर्जेंसी, सेकंड में है, जिसमें क्या होता है ना, एक टाइमर रहता है कि इतना 10 दिन को अंतराल में अगर आप लीजिएगा, ऑफर वैलिड इतना ही दिन के लिए रहेगा। एक प्रेशर क्रिएट कर देता है मन में, टू प्रेशर अ यूजर इनटू अ क्विक फाइनेंशियल डिसीजन। आपको जो डिसीजन लेना है, मान लीजिए आप सोच रहे कि थोड़ा बाद में लेंगे, अब क्योंकि लगता है अरे 10 ही दिन तो बचा, लेना तो मजबूरी है, ये आप नहीं कर सकते हैं। न्यू रूल जो रहता है बैंक कर रहा है, ओनली यूज टाइम बेस्ड क्लेम इफ दे आर फैक्चुअली ट्रू एंड नॉट प्योरली मैनिपुलेटिव। ये हो गया दूसरा, ये भी चीज ठीक है, गलत नहीं है। थर्ड जो है कंफर्म शेमिंग, इसका मतलब है कि यूजिंग गिल्ट और रेडिक्यूल टू स्टॉप यूजर फ्रॉम ऑप्टिंग आउट। में जैसे चेक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा कि आप इंश्योरेंस, आप ये लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो आप चेक कर दिया मैं नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसमें क्या आ जाएगा नो डू आई रेदर टेक द रिस्क एंड लीव माई फैमिली फ्यूचर्स। इसमें लिखा रहेगा कि अगर आप नहीं टिक कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपने अपने फैमिली का जो फ्यूचर जो रहता है ना, अनसर्टन हो गया है। तो ये चीज़ आप इसमें नहीं कर सकते, कन्फर्म शेमिंग आप नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। आप किसी को रेडिकुल नहीं कर सकते हैं, आप किसी को गिल्ट में नहीं ला सकते हैं, ये आरबीआई का कहना है। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि नहीं, आप किसी को जबरदस्ती करके आप नहीं कर सकते, हो सकता है उनके पास पैसा ही नहीं हो। तो ये चीज़ यहाँ पर है। फोर्थ में क्या है, फोर्स्ड एक्शन, द ट्रिक रिक्वायरिंग यूजर बाय टू अनरिलेटेड प्रोडक्ट और साइन अप फॉर एन एक्स्ट्रा सर्विस जस्ट रिलेटेड टू एक्सेस द सर्विस दे एक्चुअली वांटेड। यानी कि आप कुछ करना चाहते हैं कुछ और, लेकिन अनरिलेटेड प्रोडक्ट जो रहता है आप साइन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस। सो यू कैन नॉट फोर्स और डाउनलोड सेपरेट ऐप और बाई अ क्रेडिट कार्ड जस्ट टू अप्लाई फॉर अ पर्सनल। आप पर्सनल लोन के लिए गए, आप वहां से क्रेडिट कार्ड भी साथ में लेकर के आए, फिर एक ऐप भी आपको मिल गया वहां पर। तो ये चीज गलत है, आप इसको फोर्स एक्शन में नहीं कर सकते हैं। चौथा नंबर, फिफ्थ नंबर में क्या, सब्सक्रिप्शन ट्रैप। अगर मान लीजिए आप कुछ चीज़ों को आपको सब्सक्राइब कर दिया जाता है, जो कि अब है कि जिससे मेकिंग इट इनक्रेडिबल इजी टू साइन अप। जब साइन करें तो बहुत आसानी से बस टक 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 क्लिक किए, हो गया सब काम खत्म। लेकिन क्या है, आप जब अनसब्सक्राइब करना चाहते हो तो बहुत सारे इसमें तो प्रॉब्लम है। तो नया रूल क्या कहता है कि जो अनसब्सक्राइब भी करना चाहता है वो भी आसानी से हो जाए, ये फिफ्थ है। सिक्स को चेक करेंगे, ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग का मतलब है कि हिडन चार्जेस। अब जैसे होता क्या है ना कि लिखा रहेगा कि एडवर्टाइज किया जाएगा कि लो इंटरेस्ट रेट और फी एंड ओनली रिवीलिंग हिडन चार्जेस। प्रोसेसिंग फी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को इसमें हटा, इसमें दिखाया नहीं जाता है, एट वेरी लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको मिलेगा। तो ये चीज़ नहीं है, आपको कोई भी प्राइस आपको दिखाना पड़ेगा। तो लो इंटरेस्ट रेट आप बता रहे हैं और अंदर में क्या करें, प्रोसेसिंग फी एडमिनिस्ट्रेटिव को आप जोड़ करके बात बराबर कर दे रहे, तो ऐसा नहीं करना है। फिफ्थ है, तो आप बताइए ये कहीं से भी गलत नहीं है, ये चीज़ है। सिक्स नंबर। सेवंथ में क्या, बेट एंड स्विच। बेट एंड स्विच का मतलब क्या है कि एडवर्टाइजिंग हाई अट्रैक्टिव प्रोडक्ट, जैसे 7% होम लोन रहेगा, आपने बस आप 7% होम लोन को आपने देखा, अरे चलो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के लिए गए, लेकिन साथ में क्या हो गया, उसके साथ एक एक्सपेंसिव और कोई प्रोडक्ट भी साथ में आ जाता है। तो ये भी चीज़ गलत है। बेट एंड स्विच मतलब कि होता है ना कि जैसे मछली पकड़ने के लिए बेट दिए और उसके बाद फिर स्विच दूसरा चीज़ में चले गए, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ट्रिक नहीं कर सकते हैं। सातवां नंबर। 8 नंबर में क्या, इंटरफेस इंटरफेरेंस, यानी कि जो स्क्रीन आप यूज़ करते हैं जो बैंकिंग पोर्टल में, तो विजुअली मैनिपुलेटिंग स्क्रीन होता है। सो द यूजर क्लिक व्हाट बैंक वांट टू। यहाँ पर जैसे ओपन कीजिएगा, यहाँ पर देखिए पर्सनल लोन के बारे में सबसे पहले रहेगा, तो इस तरीके का चीज़ नहीं रहना चाहिए, मैनिपुलेटिंग स्क्रीन नहीं रहना चाहिए जो बैंक चाहता है। तो हाईलाइटिंग द एक्सेप्ट ऑल बटन, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्सेप्ट ऑल बटन ब्राइट ग्रीन स्क्रीन में रहेगा, और जो छोटे डिक्लाइन बटन जो रहता है ना, छोटे छोटे हिडन रहेगा वो चीज़। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सब बराबर रहना चाहिए। तो इंटरफेस जो रहता है आप जो यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन, वो भी ठीक ठाक सा रहना चाहिए। नेक्स्ट है नाइन्थ में, नागिंग,
इसका मतलब क्या है, डिसरप्टिंग यूजर एक्सपीरियंस विथ रिपीटेड परसिस्टेंट पॉपअप फॉर द सेम प्रोडक्ट आफ्टर यूजर हैज ऑलरेडी सेड नो और नॉट नाउ। आप स्क्रीन में लॉगिन है, आपने आपको लिखा गया पर्सनल लोन के बारे में, तो आपने क्या किया, आपने किया कि नहीं मुझे पर्सनल लोन नहीं चाहिए, फिर से आप फिर से आप मान लीजिए दूसरे प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं, फिर से वहीं पर आ जाएगा पर्सनल लोन को लेकर के। तो इस तरीके से आप हर बार इसको नहीं कर सकते, ये नैगिंग कहा जाएगा, इसको भी बंद करने की बात की जा रही है। तो 9th नंबर हो गया ये। 10th में क्या है, ट्रिक वर्डिंग। ट्रिक वर्डिंग का मतलब हो गया यूज कंफ्यूजिंग लैंग्वेज और डबल नेगेटिव मिसलीड द यूजर्स इनटू गिविंग कंसेंट। जैसे अनचेक द बॉक्स इफ यू डू नॉट विश, तो अनचेक द बॉक्स का मतलब भी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ट्रिकिंग वर्ड आपको यूज नहीं करना है। लास्ट में क्या है, डिसगाइज्ड एड। इसका मतलब है क्रिएटिंग नोटिफिकेशन अलर्ट दैट लुक्स लाइक क्रिटिकल अकाउंट अपडेट बट एक्चुअली जस्ट प्रमोशनल एड है। एड देख करके लगेगा ये तो बहुत बड़ा अपडेट बैंक की तरफ से आ रहा है, बाद में पता चला कि प्रमोशनल एड के लिए किया जा रहा है, लोन के लिए या फिर इंश्योरेंस के लिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, डिसगाइज ऐड नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे कड़े नियम आरबीआई की तरफ से बैंकिंग सिस्टम को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। इस कारण से लोग डर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, ये यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन 11 की 11 जो हिडन जो बैंड किया जा रहा है उसमें मुझे तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गलत नज़र नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा आपको देखिए रेवेन्यू इंप्लीकेशन होगा, बिकॉज दिस विल इम्पैक्ट क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग यानी कि जो बैंक सेल करना चाहता है उसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट सेल होता है उसमें प्रॉब्लम होने वाला है, रेवेन्यू इंप्लीकेशन होगा। ये भी चेक कर लेते हैं कितना। तो देखिए एक और चीज बताना चाहूँ, क्रॉस सेलिंग से 20 से 25% रेवेन्यू बैंक को जनरेट होता है, तो ये इंप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक चीज बताना चाहूंगा, जीरो नहीं हो जाएगा ये, ऐसा नहीं कि अगर आप इस ये तरीका अगर आप अपनाते नहीं है तो जीरो हो जाएगा, फिर दूसरा तरीके से आपको बेचना पड़ेगा, ये चीज है। अब चेक कीजिएगा तो एचडीएफसी बैंक कमीशन इनकम कितना है, तो 6467 करोड़ का मार्केट लीडर है बैंक एश्योरेंस रेवेन्यू में। एसबीआई 3893 है, डोमिनेंट इन PSU space due to its massive branch network. Axis Bank 3,320 crore has seen some of the fastest growth in retail fee income में। तो रिटेल फी इनकम बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं एक्सिस बैंक, अगर चेक कीजिएगा ना। तो अब आपको होता क्या कि अगर आप किसी बैंक में आप कुछ फंड, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपया अगर आप रखते हैं, 1 लाख रुपया अगर आप जमा करते हैं एक्सिस बैंक में, होता क्या है कि ना आपको हर साल या फिर कुछ क्वार्टर के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब आप चेक कीजिएगा, आप खुद अब चेक कर लिए एक्सिस बैंक ऐसा करता है कि नहीं करता है। इंटरेस्ट जो मिलता है ना उसको क्या करते हैं ना, कंपनसेट कर देते हैं कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आप यूज़ करते हैं ना, तो कार्ड फी आप इसमें उतना ही मैच कर जाता है। तो ऐसा होता है कि आप इंटरेस्ट कुछ देते नहीं, जो भी इंटरेस्ट मिलता है ना वो कार्ड फी में वो काट लेते हैं। इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। कई बार मैं तो कंप्लेन भी कर चुका हूं इस चीज को लेकर के, तो हो सकता है अब आरबीआई के कड़े नियम से हो सकता है उसमें चेंजेस हो जाए। आईसीआईसीआई बैंक 984 करोड़ का है, हाईली फोकस्ड ऑन डिजिटल लेड क्रॉस सेलिंग यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर तो कितना इंप्लीकेशन है क्या आप इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है। व्हाट हैपेंस इफ बैंक यूजेस दिस आफ्टर जुलाई टू, अगर मान लीजिए जुलाई 2026 के बाद भी अगर बैंक इसको यूज करता है तो क्या होगा, तो मैंडेटरी रिफंड करना पड़ेगा। इफ सेल इज मेड यूजिंग डार्क पैटर्न, आरबीआई मैंडेट फुल रिफंड ऑफ द प्रीमियम और फी पेड, पहला। दूसरा, लाइबिलिटी, बैंक इज हेल्ड लाइबल फॉर मिस सेलिंग रिगार्डिंग ऑफ वेदर द कस्टमर क्लिक थ्रू द इंटरफेस, अगर आप गलती से क्लिक भी कर देते हैं तो भी बैंक को लाइबिलिटी रहेगा। ऑडिट रिक्वायरमेंट रहेगा, बैंक मस्ट कंडक्ट पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट एंड यूजर टेस्टिंग स्पेसिफिकली टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट यूआई यूजर इंटरफेस ट्रिक को। तो यहाँ पर आप देखिए यूजर इंटरफेस में भी जो डिजाइन करते हैं ना बैंक्स का जो पोर्टल रहता है उसमें भी थोड़ा इनका खर्च बढ़ने वाला है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन देखिए इसमें है कि हम लोगों को थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। साथ साथ देखिए अब इसके बाद फिर एनालिस्ट का व्यू भी आने लगेगा। नियर टर्म इनका मानना है कि वैल्यूएशन डी रेटिंग हो सकता है फॉर ए बैंक हेवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रेसिव क्रॉस सेलिंग। हाउएवर बैंक विद स्ट्रॉन्ग कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड हाई डिजिटल इंटीग्रिटी आर लाइकली टू आउट परफॉर्म एज द क्वालिटी। तो जो बैंक का देखिए डिजिटल इंटीग्रिटी बहुत शानदार है या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिनका अच्छा कमाते हैं वो बैंक इस जगह पर परफॉर्म करेंगे। जो मिस सेलिंग या क्रॉस सेलिंग करके पैसा कमाते हैं ना उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलिए ठीक है, वो भी देख लेते हैं किस बैंक को होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ फिर से मैं रिपीट करूंगा, इस लेवल जो लक्ष्मण रेखा जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इस लेवल को ध्यान रखिएगा बस, उसके बाद फिर बच सकते हैं इस जगह से। तो इस लेवल को 200 मूविंग एवरेज अपने चार्ट में प्लॉट कीजिए। कोई भी जैसे एचडीएफसी बैंक का रहे चाहे आईसीआईसीआई बैंक का रहे, सब में देखिए 200 मूविंग एवरेज लगा लीजिए। उसके नीचे जाए तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर में रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक लक्ष्मण रेखा पता होना जरूरी रहता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।